हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना निर्मल जिले के भैंसा में खौफनाक हादसा, 4 हलाक 3 जख्मी। रियासत तेलंगाना निर्मल जिले के भैंसा में वाक़ 7 फुल पुल पर पीर की आधी रात एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। निर्मल से नांदेड़ की तरफ जा रही एक कंटेनर लारी और निजामाबाद की सिम से भैंसा में दाखिल हो रही एर्टिगा गाड़ी आमने सामने टकरा गई। इस हादसे में एर्टिगा गाड़ी में सफर करने वाले 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। एक शख्स की हालत नाजुक बताई जा रही है, जबकि 2 दिगर मामूली जख्मी हुए। केवर मंडल के कपटी गाँव के सरपंच गंगाधर समेत 5 दिगर अफराद पीर की सुबह हैदराबाद के एक अस्पताल में जेर इलाज गाँव के एक शख्स की के लिए रवाना हुए थे। ये सब रात के वक्त वहां से वापसी के सफर पर थे। भैंसा पहुंचने से चंद मिनट पहले इनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। सामने से आने वाली कंटेनर लारी ने इनकी गाड़ी को टक्कर दे दी। इस हादसे में कबीर से ताल्लुक रखने वाले एर्टिगा गाड़ी के ड्राइवर विकास 24 साल के अलावा गाड़ी में सवार भोजाराम पटेल 42 साल, पद्दा राजन्ना 62 साल, बापन्ना 65 साल मौके पर ही हलाक हो गए। गाड़ी की दरमियानी सीट पर बैठे गाँव के सरपंच गंगाधर शदीद जख्मी हो गए। सिंधे आनंद राव और लक्ष्मण चुन्नू मामूली जख्मी हो गए। शदीद जख्मी सरपंच गंगाधर को पहले भैंसा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हालत तशवीशनाक होने की वजह से बेहतर इलाज के लिए बाद में इन्हें निजामाबाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की इत्तला मिलते ही भैंसा के एएसपी राजेश मीना और सीआई साई कुमार मौके पर पहुंचे। हादसे की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बापन्ना का सर जिस्म से अलग हो गया। तेलंगाना बल्द इंतखाबात, वज़रा को पार्लिमानी हल्कों की जिम्मेदारी। तेलंगाना में बल्द इंतखाबात के पेश नज़र चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पार्लिमानी हल्कों के एतबार से वज़रा को इंतखाबी जिम्मेदारियां सौंप दी है। हिदायत दी गई है कि कल से पार्लिमानी हल्कों में म्युनिसिपल सतह पर तैयारी इजलास मुनक्किद किए जाएं। पार्लिमानी हल्कों में जिम्मेदार वज़रा की लिस्ट कुछ इस तरह है: मल्काजगिरी कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, चेवल्ला श्रीधर बाबू, करीमनगर टी नागेश्वर राव, खम्मम कोंडा सुरेखा, महबूबाबाद पूनम प्रभाकर, महबूबनगर दामोदर राज नरसिम्हा, जहीराबाद मोहम्मद अजहरुद्दीन, मेदक जी विवेक, नागर कर्नूल वाकटी श्रीहरि, नलगुंडा लक्ष्मण कुमार, भोंगिर सीताक्का, निजामाबाद उत्तम कुमार रेड्डी, वरंगल पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, पेद्दापल्ली जोपल्ली कृष्णराव, आदिलाबाद सुदर्शन रेड्डी। अखिलती अखामती स्कूल्स और जूनियर कॉलेजेस में एडमिशन्स का आगाज। वज़ीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अखिलती अखामती स्कूलों में तालीमी साल 2026-27 के एडमिशन्स के लिए टिम्बरीज वेबसाइट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर टिम्बरीज के नायब सदर नशीन मोहम्मद फ़हीमुद्दीन कुरैशी और सेक्रेटरी अखिलती बहबूद और टिम्बरीज बी शफीउल्लाह IFS मौजूद थे। वेबसाइट पर अखिलती अखामती स्कूलों और जूनियर कॉलेजेस में 5th क्लास से इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर जनरल एंड वोकेशनल के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। तालीमी साल 2026-27 के लिए अखिलती और गैर अखिलती तलबा से दरख्वास्तें तलब की गई हैं। 6वीं, 7वीं और 8वीं जमात की मखलूआ सीटों पर दाखिले के लिए भी अखिलती तलबा दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। दाखिले के सिलसिले में तलबा और सरपरस्तों की रहनुमाई के लिए हर इदारे में हेल्प डेस्क कायम किया गया है। सरपरस्त और वालिदैन टिम्बरीज की वेबसाइट www.tgtimberiztelangana.cgg.gov.in पर ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। दरगाह हज़रत जहांगीर पीरा अलैहिमुर्रहमा में तरक्याती कामों का संग बुनियाद। सदरनशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड जनाब सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने कल रुकन असम्बली शादनगर के शंकरैया के हमरा दरगाह हज़रत जहांगीर पीरा अलैहिमुर्रहमा के उर्स शरीफ में शिरकत की। इस मौके पर इनके हमरा रेवेन्यू वक्फ बोर्ड के अहदेदार भी मौजूद थे। सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने रुकन असम्बली के हमरा दरगाह हज़रत जहांगीर पीरा अलैहिमुर्रहमा में हाजिरी दी, गिलाफ मुबारक और चादर गुल का नजराना पेश किया। उन्होंने दरगाह शरीफ में आने वाले ज़ायरीन की सहूलत के लिए 12 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले तरक्याती कामों में बस स्टैंड की तामीर और बाईपास रोड की तामीर का भी जायजा लेते हुए कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने दरगाह शरीफ के तरक्याती मंसूबे का तफसीली तौर पर जायजा लिया। सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने बताया कि दरगाह शरीफ में नए समाखाने की तामीर के साथ इहाते दरगाह शरीफ में वाक़ मौजूद मस्जिद की तोसी और दरगाह शरीफ की ऑफिस की इमारत की तामीर के साथ ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने के इक़दाम भी किए जा रहे हैं। दरगाह शरीफ के इहाते में पुलिस आउटपोस्ट के क़याम के भी इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो 2 हफ्तों में इन कामों के लिए ब्लू प्रिंट तैयार करें। सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने बताया कि इन कामों के लिए हुकूमत ने पहले ही 1.5 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए हैं ताकि इन कामों को अंजाम दिया जा सके। जनाब सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने उर्स शरीफ के दौरान ज़ायरीन की सहूलत को यकीनी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने तारीख़ी दरगाह शरीफ में सफाई के साथ ज़ायरीन की सलामती को यकीनी बनाने और आमद-ओ-रफ्त की सहूलतों को बेहतर बनाने पर जोर दिया। हर सरकारी हॉस्पिटल में केमोथेरेपी सेंटर का क़याम, वज़ीर सेहत ने कहा। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा है कि हर गरीब खानदान को बेहतर तिब्बी सहूलतों की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर सेहत ने नागर कर्नूल में 40 करोड़ के खर्च से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर सेहत ने कहा कि रियासत में 109 ट्रॉमा केयर सेंटर्स कायम किए गए हैं। रियासत के हर सरकारी हॉस्पिटल में कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए केमोथेरेपी सेंटर्स कायम किए जाएंगे। उन्होंने तलबा से अपील की है कि वो समाज में मसावत और बेहतर तालीमी सहूलतों की फराहमी से मुतल्लिक़ हुकूमती इक़दामात में तावन करें।
हैदराबाद पुराना पुल चिल्ला मुबारका को नुकसान पहुंचाने वाले 11 अशरार गिरफ्तार, खातून भी शामिल। शहर के पुराना पुल में पेश आए फिरकावाराना वाक़े के सिलसिले में पुलिस ने अहम कार्रवाई करते हुए 11 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। कामेटीपुरा पुलिस के मुताबिक ये तमाम मुल्जिमान एक गैर कानूनी इज्तिमा का हिस्सा थे और उन्होंने इश्तियाल अंगेज और फिरकावाराना नारे लगाते हुए मज़ारात को नुकसान पहुंचाया, जिसके नतीजे में अवामी अमन व अमान और फिरकावाराना हम आहंगी मुतासर हुई। पुलिस के मुताबिक 15 जनवरी 2026 को रात तकरीबन 11:30 बजे एक मुल्जिम पुराना पुल दरवाजे में वाक़ मैसम्मा मंदिर में दाखिल हुआ और मंदिर के बरामदे में लगे फ्लैक्सी बैनर और प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचाया। इस वाक़े की बुनियाद पर बाज़ अफराद ने गैर कानूनी इज्तिमा की शक्ल में जमा होकर चिल्ले मुबारक को नुकसान पहुंचाया। कामाटीपुरा पुलिस ने CCTV फुटेज और दीगर तकनीकी शवाहिद का तज्जिया किया, जिसके नतीजे में वाक़े में मुलव्विस मुल्जिमान की शिनाख्त मुमकिन हुई और इन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जिन 11 अशरार को गिरफ्तार किया है, इनमें नौजवान मजदूर, सब्जी फरोश, खानगी मुलाजिमीन और एक खातून शामिल है। गिरफ्तार शुदगान में शंकर, अभिषेक, कुशाल सिंह उर्फ कुशाल, वरुण उर्फ बॉबी, अरुण, रमन उर्फ नानू, भूमेश, गणेश, संदीप, विशाल सिंह और सोमती काली मंजू शामिल है। तमाम मुल्जिमीन का ताल्लुक पुराना पुल और पारदीवाड़ा इलाकों से बताया गया है। तमाम गिरफ्तार मुल्जिमीन को 19 जनवरी 2026 को मौजूद अदालत में पेश किया गया, जहां से इन्हें अदालती तहवील यानी जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, जबकि दीगर मुल्जिमीन की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई है और तलाश का अमल जारी है। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर मिस्टर VC सज्जनार IPS की हिदायत पर सूरत हाल को काबू में रखने के लिए फौरी इक़दाम किए गए। अवाम में एतमाद बहाल करने के लिए कामाटीपुरा और बहादुरपुरा इलाकों में पुलिस गश्त में इजाफा किया गया, फ्लैग मार्च निकाले गए और हसास इलाकों में पिकेटें कायम की गईं। पुलिस ने दोनों बरादरियों के अवाम से अपील की है कि वो अमन बरकरार रखें, अफवाहों से परहेज करें और फिरकावाराना हम आहंगी और अमन व अमान की बहाली में पुलिस के साथ ताउन करें। तेलंगाना हुकूमत का फलाही सिलसिला जारी, एक और नई स्कीम का ऐलान। तेलंगाना हुकूमत चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में फरवरी से आंगनवाड़ी मराकज़ में बच्चों के लिए नाश्ते की नई स्कीम शुरू करने जा रही है। इस स्कीम का मकसद बच्चों की ग़िज़ाइयत बेहतर बनाना और कम ग़िज़ाइयत के मसले पर काबू पाना है। ये इक़दाम रेवंत सरकार की हालिया फलाही स्कीमों का तसलसल है, जिनमें बच्चों के लिए बाल भरोसा और बुजुर्ग शहरियों के लिए पुराना मम शामिल है, जो हुकूमत की समाजी बहबूद और अवामी सेहत पर तवज्जो को ज़ाहिर करती है। नई स्कीम के तहत आंगनवाड़ी आने वाले बच्चों को रोज़ाना सुबह का नाश्ता टिफ़िन फराहम किया जाएगा, जिससे बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा और ग़िज़ाई कमी के मसाइल में कमी आने की तवक्को है। आंगनवाड़ी मराकज़ में नाश्ते की फराहमी फरवरी से आगाज इसका मुतवक्को है। पहले मरहले में हैदराबाद के 970 आंगनवाड़ी मराकज़ शामिल हैं। इब्तिदाई तौर पर तकरीबन 15,000 बच्चे मुस्तफ़ीद होंगे। बाद में रियासत भर के 35,781 आंगनवाड़ी मराकज़ तक ये तोसी की जाएगी। मजमूई तौर पर तकरीबन 8 लाख बच्चे फ़ायदा उठाएंगे। ये स्कीम पहले तजर्बाती बुनियादों पर हैदराबाद के खैरताबाद, सिकंदराबाद, नामपल्ली, चारमीनार और गोलकुंडा इलाकों के मुंतखब आंगनवाड़ी मराकज़ में नाफिज की जाएगी। कामयाबी की सूरत में इसे पूरी रियासत में नाफिज किया जाएगा। हुक्काम के मुताबिक स्कीम के मौसर निफाज के लिए तैयारियां जारी हैं, जिनमें मियार, सफाई और ग़िज़ाइयत पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। रियासत में पहले ही मिड डे मील और बाल अमृतत्वम जैसी स्कीमें आंगनवाड़ी बच्चों के लिए जारी हैं। नई नाश्ते की स्कीम इनके साथ इजाफी ग़िज़ाई सहारा फराहम करेगी, जिससे बच्चों को दिन की बेहतर शुरुआत मिलेगी। ये स्कीम इब्तिदा में इसी महीने शुरू होना थी, ताहम मेडाराम जातरा के इंतजाम की वजह से इसे फरवरी तक मौखर किया गया। अब हुकूमत इसे एक अहम और बाविखार फ्लैगशिप स्कीम के तौर पर नाफिज करने की तैयारी कर रही है। आंगनवाड़ी बच्चों के लिए नाश्ते की इस स्कीम के जरिए रेवंत सरकार का मकसद तेलंगाना भर में बच्चों की सेहत और नशोनुमा के लिए मजबूत बुनियाद रखना है। हैड्रा ने 65,000 करोड़ रुपए की सरकारी अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ किया, कमिश्नर AV रंगानाथ का इंकशाफ। कमिश्नर हैदराबाद डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोडक्शन एजेंसी हैड्रा AV रंगानाथ ने इंकशाफ किया है कि हैड्रा की कोशिशों की वजह से 1350 एकड़ सरकारी अराजियात पर कब्जे बर्खास्त करने में कामयाबी हासिल हुई है, जिनकी मालियत तकरीबन 65,000 करोड़ रुपए बताई गई है। यहाँ स्पीक इन एशिया डायलॉग्स फोरम 2026 को मुखातिब करते हुए कमिश्नर हैड्रा ने कहा कि हैड्रा का मिशन सिर्फ कब्जों के खात्मे तक महदूद नहीं, बल्कि पायदारी और आफात से निपटने की सलाहियत पर भी मरकूज है। फोरम के मुक़र्रिरीन ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत ज़ाहिर की और हैड्रा की जानिब से झीलों, अवामी असासों और शहरी माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ की सताइश की। हैदराबाद के 54 इंस्पेक्टर्स के अचानक तबादले। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के तहत बड़े पैमाने पर पुलिस इंस्पेक्टर्स के तबादले अमल में आए। शहर के पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार ने पीर के रोज एक साथ 54 पुलिस इंस्पेक्टरों के तबादलों के अहकाम जारी किए। खासतौर पर सेंट्रल क्राइम स्टेशन यानी CCS और साइबर क्राइम शोबे से बड़ी तादाद में अफसरान के तबादले किए गए हैं। बताया जा रहा है कि जो अफसरान काफ़ी अरसे से एक ही शोबे में खिदमत अंजाम दे रहे थे, इन्हें इंतजामी ज़रूरियात के पेश नज़र तब्दील किया गया है। 26 सर्कल इंस्पेक्टर्स को फौरी तौर पर CPI ऑफिस में रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है। साइबर जराम में इजाफे के पेश नज़र पुलिस कमिश्नर इस शोबे में नई इस्लाहात नाफिज करना चाहते हैं और इन तबादलों के जरिए कारकर्दगी को बेहतर बनाना इनका मकसद है। अहकामात के मुताबिक 26 इंस्पेक्टरों को फौरी तौर पर रिलीव करते हुए अगले अहकामात तक सिटी पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में रिपोर्ट करने के वाज़ेह अहकामात दिए गए। खासतौर पर बंजारा हिल्स, फिल्म नगर और एबिट्स जैसे अहम इलाकों के इंस्पेक्टर्स को तब्दील किया गया है, जबकि साइबर जराइम की रोकथाम के लिए इस शोबे में नए अफसरान तैनात किए गए हैं।
ड्रेनेज मुआयने के दौरान बीआरएस लीडर पर बीजेपी लीडरों का मुबैना हमला, शिकायत दर्ज। गोशामहल पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ बेगम बाजार फिश मार्केट में उस वक्त कशीदगी फैल गई जब ड्रेनेज के मसले का मुआयना करने गए बीआरएस लीडर पर मुबैना तौर पर हमला किया गया। वाक़े के बाद इलाके में सियासी माहौल गर्म हो गया, जबकि पुलिस में बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज कराई गई है। तफसीलात के मुताबिक बीआरएस लीडर आनंद कुमार गौड़ मुकामी अफराद की शिकायत पर शदीद सीवरेज और ड्रेनेज मसले का जायजा लेने के लिए बेगम बाजार फिश मार्केट पहुंचे थे। इसी दौरान मुबैना तौर पर बीजेपी रहनुमाओं ने इनके साथ बदजुबानी की और हमला किया। बताया जाता है कि यह हमला गोशामहल के रुकन असेंबली राजा सिंह के जाती मुआविन कृष्णा और बेगम बाजार के बीजेपी कॉर्पोरेटर और जेएचएमसी बीजेपी फ्लोर लीडर शंकर यादव की जानिब से किया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बीजेपी रहनुमाओं ने आनंद कुमार गौड़ की वहां मौजूदगी पर एतराज किया और यह सवाल उठाया कि वो इनके डिवीजन में क्यों आए हैं। बातचीत जल्द ही तलख कलामी में बदली और फिर मामला जिस्मानी तसादुम तक पहुंच गया। हमले के दौरान आनंद कुमार गौड़ की आंख के नीचे चोट आई, जिस पर वहां मौजूद मुकामी अफराद में तशवीश फैल गई। वाक़े के बाद आनंद कुमार गौड़ ने गोशामहल पुलिस स्टेशन पहुंचकर शंकर यादव और कृष्णा के खिलाफ हमला और बदसलूकी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ओहदेदारों ने तस्दीक की है कि शिकायत मौसूल हो गई है और मामला ज़ेरे जांच है। इब्तिदाई तफ्तीश के बाद मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। इस वाक़े के बाद गोशामहल हल्के में सियासी तनाव बढ़ गया है, खासतौर पर इसलिए कि मामला एक मसरूफ तिजारती इलाके में सीवरेज और ड्रेनेज जैसे अवामी मसले से जुड़ा हुआ है। मुकामी लोगों ने मुतालबा किया है कि सियासी तनाज़ात के बजाय ड्रेनेज मसले के हल पर तवज्जो दी जाए। पुलिस की जानिब से सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानात की बुनियाद पर तफ्तीश किए जाने की तवक्को है। तेलंगाना में सर्दी की लहर बरकरार, आइंदा 2 दिनों में दर्जा हरारत में मजीद कमी का इम्कान। तेलंगाना भर में सर्दी की लहर बदस्तूर जारी है और आइंदा 2 दिनों के दौरान मौसम मजीद सर्द होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पेशन गोई के मुताबिक रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में अक़ल दर्जा हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री कम रह सकता है, जिसकी वजह से खासतौर पर रात और सुबह के औक़ात में सर्दी में इजाफा होगा। ताज़ा मौसमी अंदाजों के मुताबिक आइंदा 7 दिनों तक रियासत में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, तहम सर्दी की शिद्दत में आर्जी तौर पर इजाफा मुतवक्को है, जिससे कई अज़ला में अवाम को सर्द मौसम की शिद्दत का सामना करना पड़ सकता है। कल की दरमियानी शब हनमकुंडा में कम से कम दर्जा हरारत 11.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो रियासत के सर्द तरीन मुकामात में शामिल रहा। दर्जा हरारत में अचानक कमी की वजह से खासतौर पर खुले और दही इलाकों में शदीद सर्दी महसूस की गई। रात और सुबह की सर्दी बरकरार रहेगी। मौसमी माहिरीन के मुताबिक रात और अल सुबह दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी देखी जा रही है, जो आइंदा चंद दिनों तक जारी रह सकती है। अवाम को सर्दी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया। बुजुर्ग अफराद, बच्चे और वो लोग जो सेहत के मसाइल में मुब्तला हैं, इन्हें रात और सुबह के औक़ात में गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करने की हिदायत दी गई। तेलंगाना में सर्दी की लहर बरकरार रहने और दर्जा हरारत में मजीद कमी के पेश नज़र आवाम को गर्म लिबास पहनने और बुनियादी हिफाजती इक़दामात पर अमल करने का मशवरा दिया गया है। दफ्तर में रंगरेलियां मनाने वाले डीजीपी रैंक के ओहदेदार रामचंद्र राव मुअत्तल। कर्नाटका में दफ्तर में खवातीन के साथ रंगरेलियां मनाने से मुतल्लक वीडियोस के लीक होने के मामले में रियासती हुकूमत ने डीजीपी सतह के सीनियर ओहदेदार के रामचंद्र राव को मुअत्तल कर दिया है। वायरल वीडियोस में मुबैना तौर पर इनके दफ्तर के अहाते में खवातीन के साथ गैर अखलाकी हरकत दिखाई देने का दावा किया गया। हुकूमत कर्नाटका ने इस मामले की जाँच के बाद ये नतीजा अख्ज़ किया कि ओहदेदार ने सरकारी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की है, जिस पर मुअत्तली के अहकाम जारी किए गए। वाक़े के सामने आने के बाद रियासती पुलिस और आला हुक्काम में हलचल मच गई है, जबकि मज़ीद कानूनी कार्रवाई और महकमाना तफ्तीश जारी है। कर्नाटक के पुलिस ओहदेदार रामचंद्र राव की वायरल वीडियो पर वजाहत। कर्नाटका के डीजीपी रुतबे के ओहदेदार रामचंद्र राव ने वायरल वीडियो पर वजाहत पेश करते हुए कहा कि ये सब बिल्कुल फेक है। मुझे खुद ये बात सुनकर हैरत हुई। ये वीडियोस किसने बनाई, कब बनाई, मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं। अगर वाकई ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे भी इसका इल्म होता। इस मामले पर लाजमी तौर पर मुकम्मल तफ्तीश होनी चाहिए। वाज़ेह है कि इनसे मुताल्लिक़ एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें वो बाज़ ख़वातीन के साथ नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को उन्होंने झूठा करार दिया है। राजस्थान में हिजाब तनाज़ा, कोटा में उम्मीदवार को टीचर्स भर्ती एग्जाम में दाखिले से रोका गया। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर की जानिब से इतवार को मुनक्किदा हायर प्राइमरी स्कूल टीचर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम लेवल 2 की दूसरी शिफ्ट में सोशल स्टडीज सब्जेक्ट के एग्जाम के दौरान कोटा जिले में खातून उम्मीदवार को हिजाब पहनकर आने की वजह से इम्तिहानी मरकज में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई, जिसकी वजह से वो एग्जाम से महरूम रह गई। राजस्थान में जारी टीचर्स की भर्ती के एग्जाम के दूसरे दिन लेवल 2 का एग्जाम 2 शिफ्टों में कराया गया। ज्यादातर सीटों पर एग्जाम पुरअमन माहौल में मुनक्किद हुआ, लेकिन रियासत के कोटा के एक सेंटर पर हिजाब को लेकर तनाज़ा खड़ा हो गया। इंतजामिया के रवैये से मायूस तालिबान ने वज़ीर आला से मदद की दरख्वास्त की है। शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहान का भारत का सरकारी दौरा, एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी ने इस्तकबाल किया। स्ट्रैटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दावत पर मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने भारत का सरकारी दौरा किया। दोनों कायदीन ने भारत मुत्तहदा अरब अमारात जामे स्ट्रैटेजिक शराकतदारी के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेते हुए दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा, खलाई तहक़ीक़, साइंस और टेक्नोलॉजी, खुराक की सलामती और सकाफती ताउन पर तफसीली बातचीत हुई। इन कायदीन
दिन ने 2022 में होने वाले जामे इख्तिसादी शराकतदारी मुआहदे के बाद तिजारत में नुमाया इजाफा का खैर मकदम करते हुए 2032 तक दो तरफा तिजारत को $200 अरब तक पहुंचाने का हदफ मुकर्रर किया। दोनों मुमालिक ने तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने, खलाई और मसनवी ज़ियारत के मैदान में मुश्तरका इक़दामात, दिफाई शराकतदारी को वसअत देने और दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका मौक़िफ़ पर इत्तेफ़ाक़ किया। सक़ाफ़ती, तालीमी और अवामी रवाबित को फ़रोग़ देने पर भी जोर दिया गया। सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पुरतपाक इस्तक़बाल और मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। चांदी की कीमत 3 लाख रुपए के पार। हिंदुस्तान के साराफा बाजारों में पीर को चांदी की कीमत में 10,000 रुपये और सोने की कीमत में 1,900 रुपये का इजाफा हुआ। कीमतों में इस तब्दीली पर ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन ने बताया कि दारुल हुकूमत दिल्ली में पीर को 1 किलो चांदी 3,02,600 रुपये फ़ी किलो और 99.9% खालिस 10 ग्राम सोना 1,48,100 रुपये में फरोख्त हुआ। उत्तर प्रदेश के मजदूर को 7 करोड़ रुपए अदा करने इनकम टैक्स की नोटिस। उत्तर प्रदेश के जिले हरदोई में यौमिया उजरत पर मजदूरी करने वाले एक शख्स को महकमा इनकम टैक्स ने 7 करोड़ रुपए से ज्यादा के टैक्स बखाजात का नोटिस भेजा है। मजदूर के हाथ में नोटिस आया तो इसके खानदान के पैरों तले से जमीन खिसक गई। फिलहाल नोटिस को हाथ में लेकर अब गरीब मजदूर पूरे मामले में इंसाफ के लिए आला ओहदेदारों से फरियाद करने की तैयारी में है, जिससे इसके साथ इंसाफ हो सके और जो लोग कसूरवार हैं इनको सजा मिल सके। इत्तलात के मुताबिक जिले के माधुगंज थाना इलाके के रुद्रमाऊ गाँव के रिहायशी मजदूर गोविंद कुमार को महकमा इनकम टैक्स ने 7,15,92,786 रुपए का नोटिस थमा दिया, जबकि इसके घर में खाने के लिए महीने भर का अनाज तक नहीं है। नोटिस मिलने के बाद से खानदान सदमे में है। गोविंद कुमार की अहलिया सोनी देवी मोअम्मर वालिदैन ने सवाल किया कि आखिर एक मजदूर के पास इतने करोड़ रुपए जमा करने के लिए आए तो कहां से आए। दरअसल इस कहानी की जड़ें करीब 6 साल कदीम है, जब काम की तलाश में गोविंद कानपुर गया था। वहाँ गरीबी का फायदा उठाकर एक खातून ने इसे सरकारी मदद दिलाने का झांसा दिया और इसका HDFC बैंक में अकाउंट खुलवाया और इसके नाम पर की भारी मुंतकिली अमल में लाई। यूरोप को रूस यूक्रेन जंग पर तवज्जो देनी चाहिए, ग्रीनलैंड पर नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बारहा ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कर चुके हैं। उन्होंने अपने नाटो इत्तेहादियों से ये भी कहा कि इन्हें अमेरिका को महफूज रखने के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत है और वो इसे किसी भी कीमत पर लेकर रहेंगे। कल यानी 19 जनवरी को ट्रंप से पूछा गया कि क्या अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए फौज भेजेगा, तो ट्रंप का जवाब था यूरोप को रूस और यूक्रेन के साथ जारी जंग पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए, क्योंकि वाज़ेह तौर पर आप इनके नतायज देख सकते हैं। यूरोप को इस पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए, ग्रीनलैंड पर नहीं। गुज़िश्ता दिनों ट्रंप ने डेनमार्क का हिस्सा समझे जाने वाले ग्रीनलैंड के खिलाफ बयानबाजी तेज कर दी। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका इसे किसी भी तरह से अपने में मिला लेगा। इसने डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, बर्तानिया, नीदरलैंड और फिनलैंड से दरामदात पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ आयद करने की धमकी भी दी है, जब तक कि अमेरिका आर्कटिक जज़ायर की खरीदारी की इजाजत हासिल नहीं करता। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।